बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद सुमन जी। सभी प्रतियोगी जो भी उपस्थित हैं, सबसे पहले महिषी क्लब इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक आभार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। कहीं ना कहीं आप में कुछ छुपा हुआ है जिसको निखारने के लिए हम एक मंच प्रदान कर रहे हैं, और उस मंच की तैयारी आज से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक लगातार चलेगी। जैसे आप सभी को मालूम है, ये प्रतियोगिता 4 दौर में होनी है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। तो आज फर्स्ट राउंड से रिलेटेड जो भी कुछ ग्रूमिंग टिप्स हैं वो आपको रूपल जी देंगे, और फिर हम कल फिर से जुड़ेंगे, और कल हमारे साथ रहेंगी हमारी दूसरी जज सिद्धि जी जौहरी जोधपुर से, और वो भी आपको एक सेशन में इसी प्रतियोगिता से रिलेटेड आपको क्या तैयारियां करनी है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं जिसको आप निखार सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर कुछ खूबियां हैं जिसको आपको खुद को नहीं मालूम होता है, और ये एक मंच हमने आपको दिया है जिस मंच के माध्यम से आप उस खूबी को तलाश सकते हैं और उसको निखार के हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं मिसेस रूपल मोहता। रूपल जी खामगांव विदर्भ क्षेत्र में एक छोटा सा शहर है खामगांव, वहाँ के एक व्यवसायी परिवार से हैं। इनके पति विवेक मोहता राष्ट्रीय युवा संगठन के पूर्व बधाई संयोजक रह चुके हैं, फिर उसके बाद संगठन मंत्री और अर्थ मंत्री भी युवा संगठन के रह चुके हैं। रूपल जी ने खामगांव जैसे छोटे शहर से छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू करा, और उसी के माध्यम से इनको एक ऐसा मंच मिला जहां इन्होंने दिवा मिसेस इंडिया 2018 का क्राउन सबसे पहले जीता। उसके बाद मिसेस इंडिया एलिगेंट 2018 का भी इनको खिताब मिला, और 2019 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स के टाइटल से इनको नवाजा गया। इसके साथ साथ ही रूपल जी को, अगर आप लोग को खाना बनाने का शौक है और कभी आपने मास्टर शेफ देखा हो, तो लास्ट ईयर के जो सेशन था, मैंने खुद उस एपिसोड को लाइव देखा था क्योंकि विवेक का मेरे पास पहले से पर्सनल मैसेज आ चुका था। रूपल जी को खाना बनाने का बहुत अच्छा शौक है और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, और उन्होंने अपनी उपस्थिति मास्टर शेफ के फाइनल राउंड, एलिमिनेशन राउंड से पहले तक के राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई है। तो हम सभी रूपल जी का स्वागत करते हैं। रूपल जी आपको इस प्रतियोगिता के कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में कुछ टिप्स देंगे। उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, हमारे बहुत पुराने मित्र वाराणसी से संजीव भाई का प्रेजेंटेशन सुना होगा। आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने लाइव सेशन लिया था। उन्होंने एक ही बात कही थी, आप इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए नहीं जुड़िए, आप इस प्रतियोगिता में सीखने के लिए जुड़िए। तो आज से आप ये मान के चलिए कि जो भी आपका ज्ञान है वो आपका ज्ञान है और वो आपके साथ रहेगा आज से और आगे आने वाले 1 महीने तक, मतलब 11 अक्टूबर तक आपके ज्ञान में हम कुछ ना कुछ वर्धन करने जा रहे हैं। और अगर आप अपने आप को ओपन माइंड करके एक सीखने की प्रवृत्ति को रखते हुए अपने आप को एक तरह से ये मान लें कि आज आप एक दोबारा एडमिशन ले रहे हैं क्लास में, और आपको अब केजी से लेके ग्रेजुएशन तक के स्टेप्स लगातार एक एक करके ऊपर जाना है, और जैसा जैसा आपको सिखाया जा रहा है उसमें आप कितना समझ के अपने आप को निखार के हमारे सामने अपनी प्रस्तुति देते हैं, वही सारी चीजें हमारे एलिमिनेशन से लेके आगे तक के राउंड की कसौटियां रहेंगी। जहां तक प्रतियोगिता की बात है, फर्स्ट राउंड बहुत क्लियर है, आप सबको मालूम है, रजिस्ट्रेशन आप लोग सब लोग करा चुके हैं। हर्ष टावरी जी म्यूट कर दीजिए और स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दीजिए, धन्यवाद। पहले राउंड में आप सभी को एक फोटोग्राफ अपनी पारंपरिक वेशभूषा जो भारतीय संस्कृति से रिलेटेड होनी चाहिए, किसी भी प्रदेश की हो सकती है, ये हम लोगों ने अपने लाइव शो में क्लियर कर दिया है। और उसके साथ साथ एक वीडियो और जिसमें आपको अपना 1 मिनट के अंदर परिचय देना है। अब वो परिचय आप 1 मिनट में कितना हमको प्रभावित कर सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। आपके पास 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड में आपको निर्णायक मंडल को अपने बारे में प्रभावी ढंग से बताना है। आपके ऊपर है कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और कितना सुंदर तरीके से अपना परिचय देते हैं। इस राउंड की जो कसौटी रहेगी वो रहेगी 40% फेसबुक लाइक्स के माध्यम से, जो महिषी क्लब इंडिया में आपकी पोस्ट लगाई जाएगी
उसमें आपके लाइक्स के आधार पे आपको 40% मार्क्स मिलेंगे और 60% मार्क्स जजेस और निर्णायक मंडल के हाथ में है, जहां पे आपकी फोटो, आपके परिचय का जो वीडियो है उसके आधार पे निर्णायक मंडल करेगा। बहुत ज़्यादा समय लेते हुए मैं आग्रह करूंगा रूपल भाभी से। रूपल भाभी, मंच आपके हवाले। आज से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना टाइम आप लेना चाहें, पूरा आपको टाइम है। प्रतियोगी बहुत उत्साह से आपको सुनने के लिए जुड़े हैं। आप अपने अनुभव से, आपकी जो भी खूबियां हैं, जो भी आपकी अनुभव हैं, वो आप शेयर करें इनके साथ। इनके मन में जो भी डर है उसको निकालें, जिससे ये प्रतियोगी जब हमारे सामने अपनी पोस्ट लेके आए तो हमको भी लगे कि महेश्वरी समाज में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनके बारे में हमको आज भी तक भी कोई ज्ञान नहीं मिला। धन्यवाद। रूपल भाभी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू नवीन भैया, थैंक यू सो मच। आपने शायद ज्यादा तारीफ कर दी है मेरी। मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और सेकंड चीज ये मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जब हम बात करते हैं ग्रूमिंग की, तो क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रूमिंग सेशंस लेती हूँ, काफी तो प्रोफेशनल होते हैं, कुछ हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होते हैं। तो आप लोग क्या प्रीफर करेंगे? मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू सिखाऊं ग्रूमिंग, और प्रोफेशनल वे में सिखाऊं? क्योंकि कुछ चीजें मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल वे में जब भी हम ग्रूमिंग करते हैं, आप लोग देखते हैं पीपीटी के थ्रू प्रेजेंटेशन दिया जाता है, और पीपीटी में सारे भी जो जो इमेजेस रहते हैं उसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर बहुत इजी वे में मिल जाएगी। तो मेरा ज्यादा फोर्स ये है कि मैं कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों को ग्रूमिंग दूं, ताकि आप लोगों की जो बातें हैं वो मैं समझूं और उस पे मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ूं। और साथ ही में लैंग्वेज हम लोग कौन सी प्रीफर करना चाहेंगे, सुमन जी? मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे साथ सभी एज वर्ग के लोग हैं, तो उनको थोड़ा समझने में इजी होगा। मैं कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। कुछ मैसेज कमेंट बॉक्स में चल रहे हैं कि हमें अगर सवाल पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे, हमें अनम्यूट कर दिया गया है, म्यूट कर दिया गया है। तो ऐसा है, चलते सेशन में तो आपको किसी को कोई सवाल पूछना नहीं है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सेशन पे जो भी आपको सवाल इंक्वायरी वो पूछ दीजिए। मैं पढ़ के दीदी को, भाभी को बताऊंगी, वो आपके जवाब दे देगी आपके सवालों के। दूसरा, मेरे हिसाब से हमें ये कम्युनिकेशन पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल है यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, लेकिन जो चीजें आप इनको आई कांटेक्ट बना के बताओगे, आगामी जो 7-8 दिन है वो इनको ज्यादा काम आने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप कम्युनिकेशन स्किल, आई कांटेक्ट और ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे साथ सभी एज वर्ग के लोग हैं। हमें वो भी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा है। और मैं फिर एक बार आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों की कोई भी इंक्वायरी आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं पढ़ रही हूँ, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर रही हूँ। जो भी सवाल होगा हम ऊपर भाभी तक भेजेंगे, भाभी भी कमेंट बॉक्स रखती है, उसके बाद में आपके हम जवाब दे देंगे। तो आप इस प्रकार कोई भी हताश ना हो कि हमारा सवाल ही पूछा जाएगा। आप लोग सभी लिख दीजिए, प्रोग्राम के जैसे हमको ये होगा हम आपको जरूर आपको पूछेंगे। सुमन जी, थोड़ा सा मैं आप लोग सभी कंटेस्टेंट को एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अभी 5:20 हुए हैं। 6 बजे तक, 6, 6:15 तक मैं मेरा सेशन लेती हूँ। उसके बाद जिसके जो जो क्वेश्चंस आपके पास कमेंट बॉक्स में आते हैं, आप 1 बाय 1 उनका नाम लेके मुझे पूछें, ताकि मैं उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दे पाऊँ। मेरा एक सुझाव है सभी प्रतियोगियों के लिए, आप अपने साथ एक कागज कलम रख लें, अपना प्रश्न उसमें लिख के रखें। जिस समय रूपल जी अपना सेशन कंप्लीट करेंगी, उसके बाद आपको प्रश्न के लिए बोलेंगी, तब आप अपना कमेंट बॉक्स में, कई बार क्या होता है आप सेशन के बीच में कमेंट बॉक्स में कमेंट पे अपना प्रश्न तो लिख देंगे, मगर हम शायद नहीं पढ़ पाए उसको, तो आप अपना प्रश्न लिख के रखिए। कोई भी जिज्ञासा है, जैसे ही रूपल भाभी आपको परमिशन देंगी, एक एक करके सारे प्रश्न सामने आते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी हम देते जाएंगे। धन्यवाद।
सॉरी। और साथ में ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक पेन पेपर जरूर आप लोग साथ में लेकर बैठें, क्योंकि कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, शायद वो आप लोगों के यूज में आए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सुमन दी, बिल्कुल। सब लोग सभी को म्यूट कर दीजिए ताकि वॉइस का प्रॉब्लम ना हो। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, इट्स अ गेम, प्ले टू बी प्लेयर। ये जो हमारी लाइफ है ना, इसको हम एक प्रॉब्लम की तरह ना समझे, इसको हमें जो लेना है एक गेम की तरह लेना है, और इससे हम किस तरीके से खेल सकते हैं ये हमें समझना है। बहुत लोग हम अपने लाइफ को एक मैथ्स का प्रॉब्लम समझते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, बट लाइफ ये प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ ये गेम की तरह है, इसे हम किस तरीके से खेल सकते हैं, इसके रूल्स क्या है, ये हमें समझना होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब भी हम इस जीवन में आते हैं, आप लोगों ने शायद वॉच किया हो, जब भी हम जन्म लेते हैं तो बंद मुट्ठी आते हैं। आपको पता है कि ईश्वर हमें इस धरती पे, इस सृष्टि पे जब भेजता है तो बंद मुट्ठी क्यों आते हैं? क्योंकि उस मुट्ठी में हम हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाओं को लेकर आते हैं, और हम जो इस अभी जीवन में जी रहे हैं, इसमें हमारी जो ख्वाहिशें, जो इच्छा है, हमें उन सबको पूरा करना है। और वो हम कब कर सकते, कैसे कर सकते? शायद हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो उन इच्छाओं को मार के ऐसे ही यूं ही रह रहे हैं, हम उसे अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज मौका है अपने टैलेंट को आगे आने का, साथ ही साथ अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाने का। बहुत लोगों में टैलेंट होता है, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, और आप लोगों का जो टैलेंट है, उस टैलेंट को कैसे हम इम्प्रूव कर सके, इसके लिए ये सेशन लिया जा रहा है। जब भी कोई भी शो होते हैं, और जब भी कभी क्वेश्चन राउंड होता है या कॉम्पिटिशन्स होता है, आप लोग भी देखते हैं, जब भी कॉम्पिटिशन्स होती है, कॉम्पिटिशन के बाद हमें समझ में आता है कि हमारी गलती कहाँ हुई। जजेस जो है वो आपको कॉम्पिटिशन के बाद बताते हैं कि आपका ये पॉइंट गलत हुआ है, आपने इस तरीके से करना चाहिए। ये पहला मौका है, बिफोर कंपटीशन आप लोगों को ग्रूमिंग मिल रही है, तो आप लोग इसका फायदा जरूर ले। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों से पहले शेयर करूंगी अपने ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले। एक प्राची नाम की लड़की रहती है, कॉलेज गर्ल रहती है वो, और काफी मतलब पढ़ाई में भी अच्छी रहती है, बट उसका एक थॉट था कि लाइफ में वो कभी बिजनेस करे। जैसा ही उसका एजुकेशन कंप्लीट होता है, वो एक बिजनेस की तरफ बढ़ती है, और उसका जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, सब में काफी फेमस होती है कि वो बिजनेस कर रही है, क्योंकि उसका नेचर वाइज बहुत बहुत एक्टिव रहती है, वो सभी में पार्ट लेती थी वो। बट होता यूं है, कुछ समय बाद जब वो बिजनेस स्टैंड करती है, कहीं ना कहीं बिजनेस में उसे लॉस होता है, और उस लॉस की वजह से, क्योंकि वो काफी फेमस थी, उस लॉस की वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाती है। और ये डिप्रेशन उसके जब फैमिली वाले देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, तो उसे काफी कॉल करते हैं कि प्राची तुम्हें क्या हुआ, आओ हम सब फ्रेंड्स मिलके कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं जो हम कॉलेज लाइफ में करते थे। फैमिली वाले भी काफी टेंशन में आते हैं कि इतनी एक्टिव लड़की आज डिप्रेशन में कैसे आई है। वो इस बात को उसकी जो प्रिंसिपल मैम रहती है उन्हें कॉल करके बताते हैं कि मैम ऐसा ऐसा मैटर है, प्राची काफी डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत अच्छा उसने बिजनेस सेटल किया था, बट बिजनेस नहीं चल पाया, तो हम चाहते हैं कि आप उसे थोड़ा सा समझाएं। प्रिंसिपल का फोन आता है प्राची को, प्राची जाती है प्रिंसिपल के मैम के घर, और क्योंकि वो मैम का बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए मैम के एक कॉल पे वो मैम से मिलने जाती थी। अदरवाइज वो इतनी डिप्रेशन में आई थी कि वो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती थी, चाहे फिर वो फैमिली फ्रेंड्स हो या फैमिली वाले हो या कोई भी, उसे कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ अकेले में रहना पसंद कर रही थी, क्योंकि वो इतनी टेंस आ चुकी थी। उसके प्रिंसिपल मैम के घर जाती है, घर जाके जब मैम उससे बात करती है तो बोली क्या हुआ प्राची, ऐसे क्यों? तो मैम मैं मतलब सिर्फ एक आपके रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए यहाँ आई हूँ, अदरवाइज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कहीं जाऊं। तो बोले ऐसा नहीं होता है बेटा, लाइफ में हार जीत होती रहती है, बट हम इस तरीके से अगर डिप्रेशन में आते हैं ये सही नहीं है। तो बोले मैम नहीं, मैं नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल मूड नहीं है।
तो बोले देखो कोशिश हम करते हैं, भगवान देखता है, जो उसे सही लगता है वो करता है। तो बोले ठीक है ना, जब वो करता है सही गलत अगर उन्हें लगता है तो हम क्यों मेहनत करें, जरूरत नहीं ना हमको मेहनत करने की। मैं मैम ने बहुत बहुत हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश की, बट वो बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहती थी। उसकी मैम उसको अपने बाहर गार्डन में ले जाती है और एक छोटा सा पौधा दिखाती है, और वो पौधा रहता है टमाटर का पौधा। तो वो बोलती देखो मैंने ये पहला पौधा लगाया था और इस पौधे को मैंने सब सब दिया, इसको डेली पानी डालती थी, इसको जो जो फर्टिलाइजर लगते थे वो भी सब देती थी, बट ये पौधा मुरझा गया। तो सेम प्राची बोलती मेरे जैसा। तो बोले ऐसे नहीं होता, बोले हाँ ये भी मेरे जैसा है, मैंने भी सारे एफर्ट्स लिए बट मैं भी कहीं ना कहीं जाके मुरझा गई, इसलिए मैम अब मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी आगे लाइफ में करने का, अब जो भी करेगा ईश्वर करेगा। उसकी मैम थक हार गई, सोचा चलो कोई बात नहीं, एक कॉफी पिलाते हैं इसे। अंदर किचन में ले जाती है, साथ में आप थोड़ा सा इमेजिन करें इस चीज को कि जब प्रिंसिपल प्राची को अपने घर में ले जाती है, किचन में दोनों मिलके कम्युनिकेशन होता है, वो उसे समझाने की कोशिश करती है, और जब कॉफी बनाती है और वो कॉफी पी के फिर बोलते मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, बट सॉरी मेरा मन अभी बिल्कुल भी नहीं है कुछ करने का, मैंने हार मान ली है और मैं अब कुछ समय अकेले रहना पसंद करूंगी। जैसे ही कॉफी फिनिश होती है, वो जो प्रिंसिपल मैम है, प्राची को उसके घर के पीछे जो एक छोटा सा छोटी कोठी थी जहां हम लोग स्टोरेज रखते हैं, वहां जाती है, और वहां जैसे गेट खोलती है तो दिखाती है कि जैसे गेट खुलता है तो वो प्राची एकदम से एकदम शॉकिंग होती है, ये क्या है। आप लोग जानते हैं वहां क्या था, वहां बहुत सारे लाल टमाटर थे। प्राची एकदम शॉक्ड हो गई कि ये कैसे हुआ। तो मैम ने समझाया कि बेटा मैंने पहला पौधा लगाया था, सारी कोशिशें मैंने की, पर ठीक है ना, पर मैंने हार तो नहीं मानी, मैंने और भी बहुत सारे पौधे लगाए थे जिससे इतने सारे हमें टमाटर मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लाइफ में हारना नहीं है, कोशिश करते जाना है। मैंने ये स्टोरी इसलिए आप लोगों को बताई है क्योंकि कंपटीशन में आप लोगों ने पार्ट लिया है, ऐसा नहीं है। आज हम जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं कभी ना कभी हार होती है, इट्स ओके, आप उसको किस वे में लेते हैं ये हमें देखना है। अगर हारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, ये लाइन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। भैया ने भी उस दिन बताई थी, मैंने भी उस दिन सेशन में आपको सीखेंगे नहीं बताया था, बट आज एक बात और ध्यान में रखिए, हारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। शायद आप लोगों को ये स्टोरी पसंद अगर आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हम अब बढ़ते हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल की तरफ, और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है ग्रूमिंग, जो मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, जो मैंने लाइफ में सीखा है मेरे ग्रूमर से, मेरे काफी जो ऐसे हैं जिन्हें मैं आइडल मानती हूँ उनसे, कुछ मेरे लाइफ के सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, कुछ बातें मैं अपनी आप लोगों से शेयर करूं ताकि वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको वो चीज एकदम से क्लिक हो और उस सिचुएशन पे क्या करना है शायद आप लोग उस चीज को समझ पाओ। तो रेडी है सब लोग? चलिए तो बात करते, कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन करके रखे हैं कि वो पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं सेशन में कुछ चीजें छूट ना जाए। और शायद आज जो मैं आप लोगों को ग्रूमिंग दे रही हूँ वो जिस पॉइंट पे दे रही हूँ, अगर हो सके तो आप लोग भी नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि अभी मैं आपको समझा तो दूंगी, शायद 1 घंटे बाद जब वो पॉइंट्स आप रीचेक करें तो शायद मेरे सेशन पूरा आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। फिर कल परसों या आपकी पूरी लाइफ में ये जो मैं ग्रूमिंग दे रही हूँ ये सिर्फ कंपटीशन तक नहीं है, ये ग्रूमिंग आपके आने वाली पूरी जिंदगी के लिए है। ये एक सक्सेस की तरफ एक कदम है, जैसे कहते हैं ना सक्सेस की पहली सीढ़ी, आप लोगों के लिए वही है सक्सेस की पहली सीढ़ी, ग्रूमिंग। आप लोग को पता है ग्रूमिंग में क्या होता है? ग्रूमिंग का मीनिंग ये होता है कि हम हमारे लुक्स को, हमारे प्रेजेंटेशन को, हम कितना नीट रह सकते हैं, कितना अट्रैक्टिव बन सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो तो ग्रूमिंग में रहती है, इसलिए इसे ग्रूमिंग कहा जाता है। काफी चीजें ऐसी है जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, बट इट्स ओके, मैं आपको हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले जो भी चीजें मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं इनमें कुछ बातें
आपके राउंड से रिलेटेड रहेगी। जैसे फर्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होता है, कि फर्स्ट एक कहावत है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कि जब भी किसी को हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, जो उसका इम्प्रेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हम देखते हैं, उससे ही हम फिदा हो जाते हैं। आपको पता है कितना परसेंटेज होता है फर्स्ट इम्प्रेशन का? जब एक नजर कहीं आप एंटर करते हैं या स्टेज पे जाते हैं, या अभी जैसे हम आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, या आप अपना फोटो हमें शेयर करेंगे, या आपका वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो हमसे शेयर करेंगे, तो जो एक फर्स्ट लुक आपका रहेगा ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है। 70% इफेक्ट करता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। तो कुछ चीजें परसेंटेज वाइज भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आपको समझ में आए कि परसेंटेज कितने मायने रखते हैं। क्योंकि आप लोग बचपन से यही सारी चीजें देखते आए हैं कि हमें बोर्ड्स में 95% मिले हैं, हमें बोर्ड्स में 80% मिले, क्योंकि हमें परसेंटेज की हैबिट है सुनने की कि कितने परसेंटेज है। आज भी हम छोटे बच्चे से पूछते हैं कितने परसेंट आए आपको। तो हमारे लाइफ में फर्स्ट इंप्रेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। एक फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी कि फर्स्ट इंप्रेशन मैंने मेरा कैसे जमाया था। जब मैं दीवा मिसेस इंडिया का जब ऑडिशन निकला था, उस टाइम पे आपको पता है ऑडिशंस जब होते हैं तो बहुत टफ होते हैं, और उसमें भी ऐसे आप लोग टीवी पे भी देखते होंगे, जैसे भैया ने बताया मास्टर शेफ। जब मैंने मास्टर शेफ को ऑडिशन दिया था, उस टाइम पे करीबन 1500 लोगों की कतार लगी हुई थी। 1500 लोग, सेम एज इट इज जब मैं दीवा मिसेस इंडिया के ऑडिशन में गई। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? वेट, आ रही है मैम, आ रही है। हमें नहीं एक्चुअली कुछ मैसेजेस आ रहे हैं काफी लोगों क्लियर आवाज आ रही है मैम। उनका नेटवर्क इशू होगा, एकदम ठीक आवाज आ रही, डोंट वरी, यू जस्ट कंटिन्यू मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू। सुमन जी थोड़ा सा आप वॉच करते रहिए कि किसी की अगर मैसेज आता है तो उन्हें आप बताइए कि क्लियर, मुझे भी बताइए कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ओके हाँ सुमन जी, इस चीज का आप ध्यान रखिए। जब मैं दीवा मिसेस इंडिया के ऑडिशन पे गई, उस टाइम पे जो कंटेस्टेंट्स आए थे वहां पर, आपको पता है जब इस टाइप के कंपटीशन में जब हम जाते हैं, सब अपने आप को कहीं ना कहीं, आप लोग भी अपने आप को, आज जब माहेश्वरी क्लब इंडिया ने जो ऑर्गेनाइज किया है पहचान स्वयं की, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आप लोग भी एक मॉडल बन चुके हैं। कहीं ना कहीं मन में आया, और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोगों के मन में ये आए कि हम मॉडल बन रहे हैं, या मैं मॉडल के जैसी लगती हूँ। कुछ ना कुछ तो पार्ट आप लोगों के माइंड में होगा ही। तो सेम मैं ऑडिशन में जब गई, तो आपको पता है वहां पर जितने भी कंटेस्टेंट्स आए थे, सभी अपने आप को मॉडल समझते थे। मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को समझती थी, बट मैंने, आप लोग को पता है उस टाइम पे क्या वियर किया था? साड़ी। क्योंकि मैं उसमें कंफर्ट फील कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि अगर मैं ऑडिशन पे जा रही हूँ एट द एज 37, तो मुझे साड़ी में मैं कंफर्ट थी, और मैंने अपना ऑडिशन साड़ी में ही दिया। और मेरे साथ जितने भी कंटेस्टेंट थे सारे वेस्टर्न आउटफिट्स में थे, क्योंकि वो ऑडिशन था दीवा मिसेस इंडिया का ऑडिशन। आप लोग समझ सकते हैं बहुत टफ है, और काफी लोगों की नजर इस तरीके से थी कि ये कैसे साड़ी पर आ गए। काफी लोग। रूपल जी, हाँ जी, रूपल जी, सॉरी टू इंटरप्ट हियर। Can I request everyone to go on switch off camera mode, क्योंकि उससे ब्रेक हो रहा है बहुत। आप अपना कैमरा स्विच ऑफ कीजिए प्लीज, एवरीवन। Should I name people? नो अखिल जी, इट्स ओके, आई थिंक सब कर लेंगे। आप कैमरा ऑफ। No, I'm not naming any. It was just a way to tell people. इट्स ओके, कंटिन्यू करें? Yes, quite better. जब मैं ऑडिशन में गई, साड़ी पहनकर जब गई, आप लोगों को पता है जो मेरे साथ जितने भी मॉडल्स थे, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, सब मुझे कैसी नजरों से देख रहे होंगे कि ये बहन जी टाइप आई है साड़ी
मैं ऑडिशन देने के लिए, बट इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं कंफर्ट थी, मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, ये मेरे थॉट्स थे। जब भी मैं वहां गई, सारे जो गर्ल्स थी आगे पीछे खड़ी, सारी ऐसी देख रही थी, काफी हद तक उनमें शायद मन में कुछ और था, हो सकता कोई जेलसी की इससे देख रही हो सकता जिसको जो सोचना है वो कोई भी कुछ भी सोच सकता है, बट मैं कंफर्ट थी साड़ी में। जैसे ही मैं ऑडिशन के लिए हॉल में एंटर करती हूँ, वहां जो ज्यूरी पैनल बैठा था, आप लोगों को पता है ज्यूरी पैनल मुझे ऐसे देखते हैं, ओ माय गॉड, क्योंकि सिर्फ एक मैं ही ऐसी थी जो वहां साड़ी में गई थी, और उन लोगों का यही सवाल था, आपको पता है आप कहाँ आई है? तो मैंने बोला हाँ। कहाँ? मिसेस इंडिया का ऑडिशन देने, दीवा मिसेस इंडिया का कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसको ऑडिशन देने आई हूँ। तो बोले आपको पता है आपके जितने भी कंटेस्टेंट से क्या यहाँ क्या पहन के आए हैं? मैंने बोला हाँ सर, सब वेस्टर्न पहन के आए हैं, बट मुझे लगा कि मैं इसमें कंफर्ट थी और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये। बोले क्यों? मेरा सिंपल सा आंसर था, सर क्योंकि ये मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट है फर्स्ट, और जहां बात आती है, जैसे सर का था कि क्यों तुमने साड़ी वियर की, एक लाइन में आंसर दो। तो मेरा जवाब यही था कि जब कोई भी कंट्री कोई भी एयर होस्टेस अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है एज अ एयर होस्टेस, वो क्या वियर करती है, वैसे ही हमारी इंडियन एयरवेज में जितनी भी हमारी एयर होस्टेस है वो क्या वियर करती है, जब वो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है तो साड़ी में रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेरे हिसाब से मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में अगर मैं साड़ी पहनकर आई तो आई थिंक कोई गलत नहीं है। वही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था जो जजेस के ऊपर आया। वो मेरी उसी बात से इतने इम्प्रेस हुए कि वो वही तीनों खड़े होके मेरे लिए क्लैप करने लगे कि वाह, ये होता है कॉन्फिडेंस। ये फर्क नहीं पड़ता आपने क्या पहना है, आप उस कपड़ों में कितने कॉन्फिडेंट हो ये पता चलता है। तो हमें ये देखना है, जैसे काफी लोगों के अभी जो क्यूरीज है क्लॉथ्स को लेके, वो मैं आगे क्लियर करूंगी। तो आपको ये देखना है कि कौन से कपड़ों में आप कंफर्ट फील करती हैं, फर्स्ट। सेकंड, हम बात करते हैं, आई थिंक फर्स्ट इंप्रेशन आप लोग समझ चुके हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। सेकंड, हम बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन, जैसे कि भैया ने कहा कि राउंड्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डिटेल्स दूंगी, डेफिनेटली राउंड्स और आपके फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए मैं आप लोगों को ग्रूमिंग सेशन दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमारा ड्रेसिंग क्या होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि इस कंपटीशन में हम कहीं भी अगर जाते हैं तो समय अकॉर्ड, जैसे आपको पता है आप शादी में जाते तो क्या वियर करते हैं, अगर बर्थडे पार्टी में जाते तो आप शादी वाला ड्रेस तो नहीं पहन के जाते ना। अगर हम माहिरे में जा रहे हैं तो बट नेचुरल है, सभी को पता है कि माहिरे में हमें ट्रेडिशनल ही पहन के जाना है। अगर हम रिसेप्शन में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर पहन के जा रहे हैं। तो जैसे आपका ट्रेडिशनल राउंड है तो ट्रेडिशनल में कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस आप वियर कर सकते हैं जो आपके पास है, जिसमें आप कंफर्ट हो। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। साथ में इंट्रोडक्शन जो है उसमें क्या चीज हम लोग देखने वाले हैं या एक्चुअल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोलना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले जब भी कहीं भी, आज यहाँ नहीं, इंट्रोडक्शन तो शायद आपके फ्यूचर में भी कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ या सपोज किसी लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हो, कहीं भी हम लोग इंट्रोडक्शन तो होता ही है। इन फ्यूचर कहीं भी अगर हम जनरली भी कहीं किसी से मिलते हैं तो अपने बारे में बताओ कहते ही है लोग। इंट्रोडक्शन तो हर फील्ड में होता है। आज मैं भी कहीं जाती हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन अब लोग देते हैं, बट इंट्रोडक्शन तो होता ही है ना। तो इंट्रोडक्शन में ऐसी कौन कौन सी बातें आनी चाहिए वो आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको अपने खुद का नाम बोलना है। अगर आप चाहते हैं आपके पिता का नाम आप लेना चाहते हैं तो एक कुछ अलग करने की कोशिश करें, अपनी मम्मी का नाम भी साथ में जरूर ले। ऐसा नहीं कि जैसे मैं मेरा नाम ले रही हूँ, मैं मेरे पापा का नाम ले रही हूँ, ऐसे नहीं। मैं मेरी मम्मी और पापा दोनों का नाम साथ में लूं ताकि कहीं ना कहीं बाकी लोगों से आपका इंट्रोडक्शन डिफरेंट रहे। कहते हैं ना कि हम यहाँ जब भी आते हैं हम अपनी अलग पहचान बनाने आते हैं। अलग पहचान कब बनेगी जब हमारे
जो इंट्रोडक्शन है, हमारा कंटेंट सभी से कुछ अलग रहेगा। हमने क्या अचीव किया, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपका एजुकेशन ही है सब कुछ, नहीं, ऐसा कहीं जरूरी है। बहुत लोग ऐसे हैं, किसी की कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो वो अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स आई है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, नहीं कर पाते बहुत लोग। बट हमारे सोशल अचीवमेंट्स, कोई बात नहीं, सोशल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने स्पोर्ट्स में अगर कुछ किया हो तो, स्पोर्ट्स में भी अगर सपोज नहीं हम कर पाए तो हमने लाइफ में कुछ ना कुछ तो किया ही है, तो वो हम चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी को आइडल मानते हैं, आप उसके बारे में बोल, हो सकता है आप अपने बड़े भाई को या अपने पापा को या अपने कोई ऐसी फ्रेंड है जिसको आइडल मानते हैं, उसके बारे में भी आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल के कि मैं वैसा करना चाहता हूँ, उसकी वो क्वालिटीज मैं अपने लाइफ में लेना चाहता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें होती है इंट्रोडक्शन में जो हमें देनी है। साथ में अपने लाइफ का मोटिव क्या है, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सीए हो चुके हैं, डॉक्टर हो चुके हैं, इंजीनियर हो चुके हैं, फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारी फील्ड है जो कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करना डिफरेंट थिंग, आगे क्या करना चाहते हैं, खुद की पहचान कैसे बनाना चाहते हैं, कि लाइफ में कुछ नया क्या करना चाहते हैं, किसके लिए क्या करना चाहते हैं। ये जो एजुकेशन किया आपने अपने लिए किया, अपने फैमिली के लिए किया, पर लाइफ में आप किसी और के लिए क्या करना चाहते हैं, ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपने इंट्रो में डालो ना तो बहुत इफेक्टिव रहता है। सामने वाला आपको जज कर सकता है कि आपके थॉट्स, आपके विचार कितने दूर तक सोचते हैं। किसी और के लिए जो सोचे ना, लोग उसके बारे में जरूर सोचते हैं, और जो खुद के बारे में सोचे उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए जब भी कहीं भी कुछ मौका मिले अपने बारे में बोलने का या अपने बारे में बताने का, तो अपने साथ किसी ऐसी पर्सनालिटी को जोड़े ताकि लोगों के माइंड में आपका इंट्रोडक्शन हमेशा याद रहे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन जब भी हम देते हैं, जैसे अभी आप लोग शायद वॉच कर रहे हैं कि जब मैं जो चीजें बोल रही हूँ तो मेरे आई कॉन्टेक्ट क्या है, मैं कहा, अभी ऐसा तो नहीं मैं इधर देख रही हूँ इधर आपसे बात कर रही हूँ। एक बात ध्यान रखिए कि जब तक आपके आई कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे ना, तब तक सामने वाले की, बहुत बार क्या होता है एक्सप्रेशन के थ्रू, जो अपना फेशियल एक्सप्रेशन है ना उसके थ्रू सामने वाला, हम जितनी बातें नहीं बोलना चाहते नहीं बोल पाते, सामने वाला समझ जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी से भी बात करें, हमारे फेस पे हल्की से मुस्कुराहट रहे कि सामने वाला सोचे कि नहीं ये तो अपना ही है। अगर वो आपको जब अपना मानने लगे ना तो वो वैसे ही आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपके आई कांटेक्ट, ऐसे नहीं कि आप उसे ऐसे घूर के देख रहे हैं, उसको ये लगेगा अरे ये तो मुझे बहुत घूर के देख रहा है, नहीं मुझे थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं, एकदम नॉर्मल। हो सके, अगर आपसे हो सके तो उसकी आंखों में आंखें डाल के तो आप इतनी देर देख नहीं सकते वो किस तरीके से बोल रहा है, उसकी जो वॉल्यूम है ना, जैसे मैं भी बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, तो मेरी जो वॉल्यूम है, वॉइस वॉल्यूम जो मेरी है वो कितनी है, अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं, हमारी वॉइस वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, और मेरे वर्ड, मेरे प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम उसकी वॉच करें, वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे खड़ा है, हम ये सारी छोटी छोटी हरकतें जब देखेंगे तो सामने वाला आपसे इंप्रेस होगा। ये ऐसा नहीं कि इस राउंड में, कहीं भी ये सारी चीजें आप अपने फ्यूचर में भी लाइफ में ले सकते हैं। साथ ही एक ध्यान रखिए कि स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, हर जगह, यानी जहां आप कहीं अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या कहीं पार्टीज में जाते हैं, ऐसी जगह आप लोग जब भी सेल्फी लेते हैं तो शायद छोटी सी स्माइल तो देते ही है, क्यों, क्योंकि फोटो अच्छा है। जब हम एक फोटो के लिए स्माइल दे सकते हैं तो हमारी पूरी लाइफ बहुत अच्छी से जाए, तो उसके लिए हमेशा हम मुस्कुरा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट होने के लिए हमने हमेशा एक चेहरे पे छोटी सी मुस्कुराहट देनी चाहिए, ना कि एक मुस्कुराहट कहा है मैंने, हंसना नहीं कहा है। कभी कभी ये होता है हम कहीं जाते हैं, हम जब प्रेजेंट करते हैं तो हम जोर से हंसते हैं, हम ये नहीं देखते हमारे आसपास कौन खड़ा है। हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं या हम हंस रहे हैं तो कहीं हमारी हंसी से दूसरा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। हमें हमारी जो हंसी है उस पर कंट्रोल करके हल्की सी, जिससे आप बात कर रहे हो वहीं तक आपकी आवाज जाए, इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान दें।
बहुत लेडीज, बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जब वो बोलती है ना तो इतनी स्पीड में बोलती है कि सामने वाला सुने, उसके पास तक जो वर्ड्स आए ना वो इस कान से आके इस कान से निकल जाते, वो यहाँ आके रुकते नहीं है। तो जब भी आप बोले अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, वर्ड टू वर्ड सामने वाला सुने। सेकंड लगता है जब हम बोलते हैं वहां तक जाने में, अगर हम उसे दौड़ाएंगे तो सोचिए कहाँ रहेंगे, नहीं वो तो निकल जाएंगे। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आराम आराम से बोलिए कि सामने वाला भी समझे। साथ में हमें देखना है हमारे वर्ड्स के साथ हमारा टोन, हम किस टोन में बात कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है शायद हमारा वे बहुत अच्छा है बट हमारी टोन जो है वो शायद सही नहीं रहती, तो वो टोन ही मायने रखती है निगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स। कभी कभी हम किसी के लिए पॉजिटिव बोलना चाहते हैं बट हमारा जो टोन होता है ना वो सही नहीं होता, उस वजह से वो निगेटिव चला जाता है और बात कहीं और हो जाती है, बात बेबात हो जाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है हमने हमारी टोन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस, जब भी आप अब सपोज इंट्रोडक्शन राउंड में आप अगर इंट्रोडक्शन जो दे रहे हैं ना तो आपको खड़े कैसे रहना है, सबसे पहले ये आप जरूर ध्यान दीजिए। आपने विवेकानंद जी की मूर्ति देखी होगी, कैसे खड़ी है विवेकानंद जी की मूर्ति। मेरे भाई लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो जो मुझे आज सुन रहे हैं कि आप लोग जब भी खड़े रहे इंट्रोडक्शन के लिए तो विवेकानंद जी की मूर्ति शायद आपने देखी हो, वो इस तरीके से है, तो इससे या इस तरीके से आप खड़े रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऐसे नहीं कि आप ऐसे खड़े, बिल्कुल कभी भी ये राइट वे नहीं है कि आप खड़े हैं, आप ऐसे भी नहीं खड़े रह सकते। जब भी आप कहीं भी खड़े रहो आपके हाथ इस तरीके से होने चाहिए। अगर मेरी बहनें अगर है तो इस तरीके से वो रह सकती है, ताकि आप जब भी इंट्रोडक्शन में कोई बातें बताना चाहती है तो आपके हाथ को मूवमेंट मिल सकती है इजीली। अगर आप ऐसे करेंगी तो आप खोलेंगे तो नहीं ना, इतना ऐसा आप इस तरीके से रखिए, आप इस तरीके से रखिए। तो ये एक होता है आपका एटिकेट्स कि किस तरीके से आपने खड़े रहना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से। आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप कहीं भी अगर खड़े हैं तो किस तरीके से खड़े होना चाहिए। अगर आप बैठ के दे रहे हैं, हो सकता आप लोग अपना इंट्रोडक्शन बैठ के दे, अगर आप बैठ के दे रहे हैं तो किस तरीके से आपको बैठना है। अगर आप साथ में कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से अपनी, जैसे अभी आगे आने वाले जो आपके राउंड है, जैसे इंस्टाग्राम पे जो आपका आ रहा है प्रॉप राउंड, अगर आप प्रॉप के साथ फोटो ले रहे हैं तो आपको वो लुक कैसा आना चाहिए। अब जैसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए अगर आप खड़े होके बात कर रहे हैं इस तरीके से, और जो भाई या जो बहनें ऐसा लगता है आप थोड़े से हेल्दी हैं, थोड़ा सा क्रॉस में खड़े होइए इस तरीके से, इससे आपकी फोटो भी बहुत अच्छी आएगी। सेकंड थिंग, आप थोड़ा सा स्लिम भी दिखेंगे, पूरी बॉडी आपकी कवर नहीं होगी, इस ऐसे थोड़ा सा क्रॉस में। और जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो एक बार जरूर ध्यान रखिए, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपको पता है आप लोग का बेस्ट फ्रेंड कौन है? मिरर, आईना। जब भी कहीं भी कभी भी आपका कोई भी प्रेजेंटेशन हो, चाहे इंट्रो हो या इंटरव्यू हो या कहीं कोई भी चीज आपको हो सकता है, इसमें काफी भाई बहन ऐसे है जो आगे शायद स्पीकर हो, जो आगे अपनी स्पीच देने वाले हो। जब भी आप चाहे आपका जो भी पार्ट है एक बार मिरर के सामने जरूर देखिए कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, नहीं आ रही है, आप टेंशन में हैं। अगर आप चाहें तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए सारी चीजें और उसके बाद उसमें गलतियां ढूंढना स्टार्ट करें कि नहीं शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही, नहीं मैंने इस तरीके से रहना चाहिए, नहीं मैंने इस ये लुक में आना चाहिए, शायद इस लुक से मेरा डिम्पल दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हमें वॉच करनी है कि मैं कौन से स्टाइल में अगर खड़ी रहूंगी तो अच्छी दिखूंगी, कैसे खड़ी रहूंगी तो मैं प्रॉपर मेरा प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ, मैंने जो वियर किया है क्या वो प्रॉपर है, किस तरीके से होना चाहिए। मेन आप लोगों के लिए कि लाइफ में कोई ना कोई आप लोगों का आइडल होगा ही, हो सकता किसी के आइडल मैं हूँ या मेरे आइडल कोई और हो। तो कोशिश करिए कि जो भी आपका आइडल है एक बार उससे बहुत जरूर करिए कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं,
सारी चीजें माइन्यूटली वॉच करनी चाहिए और उसे अपनी लाइफ में जरूर जरूर लेने की कोशिश करनी चाहिए। सुमन जी आपका, सुमन जी ओके। देखिए जब भी हम खड़े होते हैं, जैसे कि भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, फर्स्ट आपका ट्रेडिशनल राउंड है। ओके, ट्रेडिशनल में आपने सारी म्यूट कीजिए फोन। ट्रेडिशनल राउंड, फर्स्ट राउंड आपका ट्रेडिशनल राउंड, आपने इतना सारा वियर किया है, बट आप जो फोटो ले रहे हैं उसमें वो सारी चीजें दिख ही नहीं रही है। आपने अगर लहंगा पहना है, अगर ट्रेडिशनल वियर पहना है, उसका फोटो उस तरीके से लीजिए कि आपने जो वियर किया है वो प्रॉपर वे में दिखे। नहीं तो पता चला आपने बाजूबंद पहना है, हमें दिख नहीं रहा क्योंकि वो तो पीछे चला गया, आपके घूंघट में आ गया। तो आप जो वियर कर रहे हैं ना, हर एक चीज दिखनी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है। हम ये नहीं बोलते कि डेली में आप उस चीज को शो ऑफ करो, बट अगर ये कंपटीशन है तो आपने उस चीज पे फोकस करना चाहिए। कंपटीशन में ये सारी चीजें माइन्यूटली वॉच की जाएगी, तो आपको भी वो सारी चीजों को पोज के साथ दिखाना है। अगर आपने कुछ वियर किया है तो कुछ आपकी स्टाइल हो ना, भाई लोग चाहे तो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करिए, अगर कुर्ते पे स्टाइलिंग कैसी होती है, आप लोगों के पैर कैसे होने चाहिए, ना कि ऐसे फैले हुए होना चाहिए। जितनी भी लेडीज अगर खड़ी है तो प्लीज ध्यान दे, एक पैर आगे और एक पैर पीछे, जिसे टी शेप कहते हैं। अगर हम टी शेप में खड़े रहते हैं तो हमारा जो बॉडी पोस्चर है बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही अगर हमारे भाई लोग थोड़ा सा प्रॉपर ऐसे खड़े रहे, भाई लोगों के लिए एक टिप्स है, मेरे जितने भी भाई हैं उन सभी के लिए एक टिप्स, स्पेशल टिप्स आप लोगों के लिए है कि जब भी कभी आप इंट्रोडक्शन दे तो आपकी गर्दन सबसे पहले ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। आप ये सोचिए कि आपके मुंह में स्पून है, उस पे नींबू रखा हुआ है, वो सिचुएशन कैसी होगी। शायद मैं बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए कि शायद उस टाइम आपका इस तरीके से पोस्चर होगा, और ये पोस्चर आप लोगों के ऊपर बहुत सूट करेगा। मैं माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। आपने जो कुछ पोस्टर दिखाए थे ना वो शो नहीं हुए, तो आप शायद एक बार वापस दिखा दीजिए। माफी चाहती हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं भी और बता दूंगी। हाँ, भाइयों के लिए जो मैंने कहा, मुंह में स्पून होना जरूरी है, और नींबू रख के जो पोज आता है, आप लोग सभी लोग घर पे ट्राई करके देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ कि आपकी जो गर्दन है वो किस तरीके से रहेंगी, क्योंकि आपको वो बैलेंस करना है और आपको अपना बॉडी पोस्चर उसी हिसाब से रखना है। वैसे ही मेरे जो भाई है वो हमेशा इस तरीके से खड़े रहेंगे, कहीं भी अगर वो बात करते हैं तो अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, और जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम ये और लाइफ में मैं ये करना चाहता हूँ, आपकी जैसे ही बात खुलती है, आप ओपन होते हैं अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए, उस तरीके से आपके हाथ भी ओपन होना चाहिए। मेरी बहनें, कोशिश यही करेगा बोल्डनेस ना दिखाते हुए, जितनी एलिगेंसी आप दिखाएंगे, एलिगेंसी से ही अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर हम अपना आपका टैलेंट है ना, दिखाइए, बोल्डनेस दिखाइए, पर कहाँ दिखानी है ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभी ये होता है हमारा सारा बोल्डनेस जजेस के ऊपर निकाल देते हैं, वो जज है, आप अपने फ्रेंड्स के आगे निकाल सकते हैं, छोटे भाइयों के ऊपर निकाल सकते हैं, बाकी जगह अपना बोल्डनेस नहीं बता सकते। तो जब भी मेरी बहनें कभी भी इंट्रोडक्शन दे तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके से खड़े रहिए। विवेकानंद जी की मूर्ति, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, विवेकानंद जी की मूर्ति को इमेजिन करें, अगर जिनके शायद ध्यान में नहीं आ रहा हो गूगल सर्च करें। विवेकानंद जी हमेशा इस पोज में खड़े होते हैं, क्योंकि इस पोज में हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, और कहीं ना कहीं हम काफी चीजें माइंड में सोच सकते हैं। शो योर हैंड प्लीज। ओके, लाइक दिस। ये है हमारी सभी के लिए, चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरी बहनें हो, वो इस तरीके से जब भी आपका इंट्रोडक्शन राउंड हो आप खड़े रह सकते हैं, और चाहे आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप इस तरीके से बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन आंसर राउंड आएगा तब आप खड़े हो सकते हैं, इस तरीके से खड़े हो सकते हैं। कुछ मैं आप लोगों को बॉडी पोस्चर्स के फोटोग्राफ शेयर करूंगी, सुमन जी आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगी, मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा बेस्ट रहेगा।
सबसे मेन चीज, डोंट वरी, मैं आप लोगों को पिक्चर शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए। मैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों के लिए पर्सनली शेयर कर दूंगी। कुछ जितने भी हमारे जेंट्स कैटेगरी है और मेल फीमेल कैटेगरी, सबके मैं अलग अलग पोस्टर आप लोगों को शेयर कर दूंगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ में कभी भी एक चीज कभी ना भूले, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका मन नहीं लगता योगा करने में या मेडिटेशन करने में। शायद आपका मन गाने सुनने में लगता हो, शायद आपका मन डांस करने में लगता हो। मेरे किसी को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन में सिंगिंग भी आता है। अगर आप अच्छा गाती हैं या आपको सुनना पसंद है या आप अच्छा डांस करती है, इट्स ओके। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, एटलीस्ट पूरे दिन में 15 मिनट आंखें बंद करें। अगर गा सकते हो तो बहुत अच्छा गाइए, नहीं तो ईयरफोन लगा के कान में गाने सुनिए। हो सके तो खुल के 15 मिनट नाचिए। ये 15 मिनट आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, और पॉजिटिव एनर्जी ही हमें लाइफ में आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। साथ में लाइफ के बारे में कहूंगी थोड़ा सा। लाइफ इज, आप लोगों ने गोल के बारे में सुना, सभी के गोल्स होते हैं। लाइफ में विदाउट गोल जीना यानी विदाउट सोल जीने जैसी बात है। तो शायद लाइफ में सभी के गोल्स है। हो सकता है किसी के शॉर्ट टर्म गोल्स हो, किसी के लॉन्ग टर्म गोल्स हो, किसी के कुछ मिडिल टाइम गोल्स हो, बट आप लोगों को लाइफ में गोल लेकर जरूर चलना चाहिए। अगर हम गोल लेकर नहीं चलेंगे ना, तो शायद हम लाइफ में कुछ जीना ही नहीं सीख पाएंगे। तो फोकस करें लाइफ के गोल को। अभी आप लोगों का गोल ये है कि इस कंपटीशन में हम कितना ज्यादा सीख सकते हैं। अभी सुमन जी का गोल ये है कि इस कंपटीशन को मैं कितना अच्छे से अच्छा करूं, इस कंपटीशन को मैं कितना बेटर बना सकूं, कितनी चीजें मैं लोगों को दूं, ये सुमन जी का गोल हुआ। हमारा गोल ये है कि हम आपको कितना बेटर ग्रूमिंग कर सके, ये मेरा आज का गोल हुआ। सेम इस तरीके से आप लोगों का गोल है कि इस कंपटीशन से हम कितना सीखें, साथ में इस कंपटीशन में हम विन करें, ये है आपका गोल। तो ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। वैसे ही हमें हमारे आने वाले 5 साल के बाद हमारा क्या गोल है, ये हमें सोचना है। आज हम माहेश्वरी समाज की कंपटीशन में पार्ट लिए है, आगे हमको मारवाड़ी समाज में लेना है, फिर हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पार्ट लेना है। जरूरी नहीं कि कॉन्टेस्ट में लेना है, कॉम्पिटिशन्स तो बहुत सारी होती है, अलग अलग फील्ड की होती है। बट लाइफ में गोल जब तक नहीं करोगे ना, जब तक गोल नहीं रहेगा ना, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस आपका डेली रूटीन, और स्पेशली बहुत लेडीज का मैं सुनती हूँ कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। मतलब मुझे स्पेशली कहा जाता है कि मैम आप कैसे मैनेज करते हैं, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता, कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट में मिस्टेक हो रही है, क्योंकि टाइम सभी के पास उतना ही है, आपके पास भी और मेरे पास भी। और वर्किंग लोड सभी के पास होते ही है, क्योंकि भगवान उतना देता है कि जितनी आप में क्षमता है, भगवान उतना वर्क आपको दिलवाता ही है, क्योंकि इतना तुझे करना ही है। अब इसे मैनेज कैसे करना है, ये आपको करना है। जैसे काफी लोगों का ये था कि हम कैसे पार्ट लेंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं है, बच्चों की एग्जाम्स है। इट्स ओके ना, वो बच्चों की एग्जाम से बच्चे पढ़ रहे हैं, पर खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए ना। अब कंपटीशन है, पार्ट लिया है, कुछ ना कुछ बेटर करना है। कैसे बेटर करना है, कैसे करेंगे, थोड़ी सी स्टडी करिए ना उसके ऊपर। अगर ट्रेडिशनल राउंड बोलना है तो थोड़ा सा हम सर्च करते ना, गूगल पे जाते, क्यों ना उस ऐप का फायदा ले, उस ऐप के थ्रू कितना हम अपने आप को और स्मार्ट बना सकते हैं। हमें आज से एक काम करना है, क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत लोग यहाँ हाउसवाइफ है, और मुझे पता है हाउसवाइफ बहुत हार्ड वर्कर होती है, सभी भाई लोग भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। क्यों ना हम लाइफ को थोड़ा चेंज करें। हार्ड वर्क तो ठीक है, बट हम स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि स्मार्ट वर्क करने से आपकी एनर्जी काफी सेव होगी, और एनर्जी अगर आपकी सेव होगी तो आप काफी हद तक खुद के ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे। आप में मैनेजमेंट पावर आ जाएगा कि आप कोई चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं।
तो हमें आज से ही सोचना है हम कैसे स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ हार्ड वर्क करना होगा, बट स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्मार्ट वर्क करता है वो डेफिनेटली हार्ड वर्क को भी इजी वे में करके काम करके निकल जाएगा। और वो एक, क्योंकि हार्ड वर्कर पूरे दिन में एक या दो ही काम कर पाएगा और स्मार्ट वर्कर दिन में 10 काम करके निकलेगा। तो अब हमें सोचना है हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। और सुमन जी, शायद सुमन जी आवाज नहीं आ रही है। और मैं कुछ और आप लोगों के लिए पॉइंट्स लेकर आई थी। जैसे मैंने आप लोगों को काफी चीजें अभी बताई है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं, बट साथ में अगर हम जी मैं यहाँ हूँ। हाँ जी, ओके ओके। बस मेरा यही था कि ग्रूमिंग से रिलेटेड इस शो के बारे में मैं भी बताने जा रही हूँ, बट काफी जो पॉइंट्स थे मैं कवर करने की कोशिश की हूँ इस ग्रूमिंग में। अब हम बात करते हैं राउंड्स की। तो क्या मैं पहले सवालों के जवाब दे दूं या पहले राउंड्स के लिए क्लियर कर दूं? एक बार आप राउंड्स क्लियर कर दीजिए। सुमन जी, लास्ट में सारे सवाल एक साथ ले लेंगे। ओके ओके फाइन। जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन राउंड के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या पार्ट लेना है। सेकंड आया है आपको ट्रेडिशनल लुक में आप एटलीस्ट आपका 3/4 पिक तो भी आने दीजिए। अगर आपका पहले का पिक है इट्स ओके, अगर कमर तक भी आता है तो इट्स ओके, बट कोशिश करिए, कंपटीशन है, कंपटीशन में हम जितना ज्यादा पार्ट दिखाएंगे उतने जल्दी से जजेस के हाथ में जो पेन रहता है मार्क्स आपको इजीली मिलते हैं, क्योंकि आपका पूरा लुक समझ में आता है। सेकेंड थिंग, इंस्टाग्राम पे जो आपका प्रॉप राउंड है, इंस्टाग्राम पे आपको जो प्रॉप बनाना है, सपोज करिए अभी मेरा प्रॉप मेरा मोबाइल ही समझिए, आप मोबाइल कीजिए, आप लोग गैस कीजिए कि मेरा जो प्रॉप है वो मोबाइल है और मुझे इंडो वेस्टर्न लुक पहनना है। तो मैंने कुर्ती पहनी है, नीचे लहंगा है और ये मेरा दुपट्टा है, सर पे मैंने साफा बांध लिया है, ओके। बट अब मेरा प्रॉप है तो मैं प्रॉप ऐसे ऐसे लेके तो खड़ी नहीं रह सकती ना, बट इस प्रॉप को मैं किस तरीके से यूज करूंगी। अगर आपने हैट लगाई, अगर आपका प्रॉप हैट है तो आप इस तरीके से खड़े होइए ताकि आपका बॉडी पोस्चर भी दिखे, आपके फेस पे एक्सप्रेशंस भी दिखे, एक लाइट स्माइल के साथ एटीट्यूड दिखे, एटीट्यूड पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं। और आपने जिस प्रॉप को यूज किया है उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रॉप का यूज वही है जो प्रॉपर प्रॉप यूज करने के बाद उसे प्रॉपर हाईलाइट करते हैं तो उस फोटो को मार्किंग मिलेगा। आप सोचेंगे मैंने प्रॉप ले लिया, ये मेरा मोबाइल है और ये मेरा फोटो, हम कैदी नहीं है कि ऐसे लेके हम खड़े हो गए, हमें प्रॉप को हाईलाइट करना है। अगर आपके पास अम्ब्रेला है तो लाइक दिस, अम्ब्रेला लीजिए लाइक दिस, आप उसको शो कर रहे हैं। सपोज आप कहीं जूस की ग्लास ले रहे हैं, अगर जूस की ग्लास ले रहे हैं, अगर बाहर का वेदर अच्छा है या आपके घर के पास या कहीं पुल है, अगर आपके घर में स्विमिंग पूल है तो आप पूल पे भी बैठ के वो जूस की ग्लास ले सकते हैं। अगर आप डाइनिंग पे बैठ के भी फोटो ले सकते हैं। ये कहीं मेंशन नहीं है कि आप इंडो वेस्टर्न के साथ पर्टिकुलर खड़े होकर ही फोटो ले, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी बैकग्राउंड भी थोड़ा चेक कीजिए कि आपने इंडो वेस्टर्न, हो सकता है दिवाली अगर हमने आपको थीम दे दी, दिवाली में आप क्या लेंगे, फुलझड़ी, तो आप उस फुलझड़ी को जलाइए और उसके साथ बहुत सुंदर फोटोशूट कीजिए। प्रॉप राउंड, इंडो वेस्टर्न प्रॉप राउंड में यही है कि आप कितना अच्छा फोटोशूट कर सकते हैं। आपका जो स्टाइलिंग है वो वहां देखना है, किस तरीके से आप अगर अनार जलाते हैं तो अनार अगर आप जला भी रहे हैं तो ऐसे जलाते हुए कि अनार रखा है आप जला रहे, एक सीन क्रिएट होना चाहिए कि हाँ ये लग रहा है कि दिवाली की थीम में ये अनार जला रहे हैं, राइट। आप ऐसे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। इंडो वेस्टर्न में आप पूजा करते हुए भी ले सकते, आरती की थाली जो है वो भी ले सकते। आप अगर इंडो वेस्टर्न में चाहे प्रॉप लेना तो बंगाली लोग वो जो धूप लेते हैं, राइट, आपकी जो साड़ी है वो डिफरेंट स्टाइल में पहन के धूप के साथ जो स्टाइल है वो दे सकते हैं।
वैसे ही मेरी जितने भाई है वो लोगों के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर प्रॉप है। अगर आप चाहे तो प्रॉप में वॉच ले सकते हैं। वॉच को इस तरीके से, वॉच में टाइम देखते हुए, लाइक दिस, ऐसे देख सकते हैं ना आप। इस तरीके से फोटोशूट कीजिए ताकि समझ में आए आपका प्रॉप वॉच है। सेम डांडिया, जैसे भी एक ने पूछा डांडिया, बिल्कुल आप शो कर सकते हैं। इंडो वेस्टर्न में आप डांडिया को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये नहीं कि आपका फेस ही नहीं दिख रहा, आपका फेस भी दिखना जरूरी है, नहीं तो हमसे प्रॉप को ही हाईलाइट कर रहे हैं। आपका फेस दिखना चाहिए, आपका बॉडी पोस्चर दिखना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस दिखना चाहिए, और मेन है कि आपका प्रॉप प्रेजेंटेशन कैसा करते हैं। ये सारी चीजें उस प्रॉप में आनी चाहिए। इसलिए प्रॉप राउंड रखा है कि सिर्फ अभी तो ट्रेडिशनल है, तो ट्रेडिशनल में तो आपके फोटोज भी आप यूज कर रहे हैं पहले के, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर हमारे फोटोज ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। बट हम इसमें इंस्टाग्राम में आपको इसलिए प्रॉप दे रहे हैं कि आप रियल में, हाँ एक और चीज कि आप चाहे तो न्यूज़पेपर से या रॉ जो भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल से भी प्रॉप क्रिएट कर सकते हैं। चाहे पंखी बनाए, फूलों की बास्केट बनाए, बहुत सुंदर सुंदर प्रॉप बनते हैं। क्योंकि कंपटीशन है, नहीं तो मैं आप लोगों को फोटो शेयर कर देती कि प्रॉप और किस किस तरह के होते हैं। आफ्टर कंपटीशन जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रॉप कहाँ देखना है आपको। तो मेरे हिसाब से प्रॉप राउंड क्लियर हो चुका है सबको। बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, प्रॉप है तो आप प्रॉप से बात कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस प्रॉप की तरफ भी होना चाहिए। पहले आप प्रॉप के साथ 4-5 फोटोज ले ले, ऐसे नहीं कि एक ही फोटो ले लिया बस, 5-6 फोटोज ले लीजिए, उसमें से जो बेस्ट लगता है वो भी आप अपलोड करेंगे। तब तक कोई अपलोड नहीं करेगा ये नहीं अरे यार ये तो रह गया। आज से स्टडी करना स्टार्ट करें। जो जो टिप्स मैंने आपको दी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस की, आपके आई कांटेक्ट की, आपके बॉडी पोस्चर की, ये सारी छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया, और हो सके तो रात में सोने से पहले एक बार वो सारे पॉइंट्स आंख बंद करके रिमाइंड करिए कि हाँ इस पॉइंट पे मैम ने ये बात बताई थी, इस पॉइंट पे ये बात बताई थी। शायद आज के बाद उस पेज की भी आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि सारी बातें आपके माइंड में सेट हो गई। एक छोटी सी लाइन थी कि हमें डिसाइड करना है कि हम भीड़ का हिस्सा बने या हम वो बने जो भीड़ जमा कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हम भीड़ का एक हिस्सा बने या भीड़ जमा कर सके वो पर्सनालिटी बने। तो शायद आप लोग भीड़ जमा करने वाली वो पर्सनालिटी बनना चाहेंगे। आई होप मेरा सेशन आप सभी को पसंद आया हो। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और आई थिंक सुमन जी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6:10 हो चुकी है। सुमन जी 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 मैं यही हूँ। स्टार्ट करें हमारा? बिल्कुल। आपको समझ में आया सुमन जी जो चीजें मैंने मैंने समझाई? पूरा सुना है। नहीं, आपको कैसे लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिले एक दो वो सुना देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। एक और पॉइंट था मेरा आप लोगों से कि वॉइस वॉल्यूम पे जरूर ध्यान दें आप लोग हमेशा, कि जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं एंटर करते हैं, तो हम कितने लोगों के बीच में खड़े होके बात कर रहे हैं, हमारी वॉल्यूम उतनी ही जाए। अगर हम 4 लोगों से बात कर रहे हैं तो हमारी जो वॉइस है हम 4 लोगों तक ही पहुंचे, ना कि क्राउड में 10 लोग खड़े वहां तक हमारी आवाज जाए। सेम वैसे जब भी हम किसी से फोन पे बात करें तो फोन पे जिससे बात कर रहे हैं हमारी आवाज से वहीं तक जाए, ना कि जो घर में इतने लोग बैठे हैं वहां तक हमारी आवाज जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद लाइफ में काम आए आप लोगों के, क्योंकि ये सारी चीज पे ही समझ में आता है। एटिकेट्स आप लोग ये है ना, इंसान के पहनावे से नहीं समझ में आता कि उसके अंदर टैलेंट क्या है। जब वो बात करना स्टार्ट करता है ना किसी से, उसका जो प्रेजेंटेशन रहता है उससे इंसान की पहचान होती है। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अमूल्य सेशन सभी को दिया। ये इस प्रतियोगिता के लिए नहीं, सभी के लिए ऑल टाइम में काम आने वाला है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ मैम। कोशिश यही थी कि फ्यूचर में भी वो लोग मुझे याद करें, ताकि लाइफ में कहीं कहीं ये सारी चीजें। हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे सब लोगों ने एक सवाल पूछा है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या पूरी? तो हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग भी आप तक दे। दूसरी बात, इसको हम 100 से ज्यादा लोगों ने देखा है, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया से, तो पहले ही बोल दिया था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। आई होप आप लोग सभी ने आपको बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, और जो आपने सर्वप्रथम स्टोरी बोली थी, तो उसमें सबने मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में सबने आपको थैंक यू बोला है, तो उनका धन्यवाद स्वीकार करें आप। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सुमन जी कोई सवाल? हाँ बहुत सारे, हम उन्हें क्लियर कर देते हैं। वही पूछ रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ, वही बोल रही हूँ। टैलेंट राउंड के बारे में बताना चाहूंगी। वैसे तो आप लोगों का सेशन कल और है, कल सिद्धि, हाँ सिद्धि जी कल आकर आपको तो कल आप लोगों को वैसे सिद्धि भी आने वाली है, आपको बताएंगी, आपके ग्रूमिंग सेशन भी बोलेगी। बट जो आपका टैलेंट राउंड है 3 मिनट का, मिनिमम 2 मिनट्स और मैक्सिमम 3 मिनट्स। आप में जो भी टैलेंट है, अगर आप में एक्स फैक्टर टैलेंट है, 2, 3, 4 जो भी टैलेंट है, आप उन तीनों को मर्ज करके भी अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ऐसा कहीं हमने मेंशन नहीं किया है कि आपको एक ही टैलेंट शो करना है। जिसको लगता है कि मुझ में 3 टैलेंट है, मैं तीनों शो करना चाहती हूँ, इट्स ओके, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले सवाल है रोशनी जी करवा का। रूपल मैम ने कहा कि फोटोज पुरानी भी चलेगी, रहेगा ना मैम? तो ये ट्रेडिशनल राउंड के बारे में पूछ रहे हैं। ओके ओके फाइन। देखिए फोटोज तो हो सकता है आपके पास ट्रेडिशनल 6 महीने पहले का हो, 8 महीने पहले का हो, इट्स ओके। बट जो आपका वीडियो है, जरूरी नहीं कि वो उसी ड्रेसअप में होना चाहिए। आप अपना अटायर चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो साड़ी में, ड्रेस में भी दे सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। और ये सब पूछ रहे इंस्टाग्राम राउंड में आप भी दोगे ना प्रॉप? आप सभी जिस क्लोथ में कंफर्ट फील करते हैं उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन राउंड दें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप जब तक कंफर्ट फील नहीं करेंगे ना, तब तक आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन से नहीं, हम लोग आपको सिर्फ थीम देंगे कि कौन से थीम आपको लेनी है इंस्टाग्राम पे। या हमने जैसे इंडो वेस्टर्न लुक तो आपको बोल ही दिया है कि इंडो वेस्टर्न पहनना है। इंडो वेस्टर्न में ये आपका क्रिएशन होना चाहिए कि इंडो वेस्टर्न आपको पहनना क्या है। आप साड़ी के ऊपर जैकेट पहन रहे हैं, राइट, या ब्लेजर के नीचे धोती, ये आपका लुकआउट है। इंडो वेस्टर्न लुक आपको देना है विद प्रॉप। तो वो ड्रेसअप जो आप कर रहे हैं उसके साथ प्रॉप कौन सा अच्छा लगेगा, वो आपको डिजाइन करना है। अगर आप चाहे तो घर का कोई आइटम भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप चाहे तो खुद क्रिएटिविटी करके भी बना सकते हैं प्रॉप। इसमें थीम की दीपश्री सौदागी जी ने पूछा है इंट्रोडक्शन किस लैंग्वेज में होना चाहिए? हिंदी मिक्स बोथ आल्सो इज पॉसिबल। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करती हैं उस लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। चाहे आपको हिंदी अच्छी लगती हो, इंग्लिश अच्छी लगती हो, चाहे मारवाड़ी, यहाँ ज्यूरी को सभी लैंग्वेजेस आती है, वो उस
हिसाब से जजमेंट कर लेंगे। तो आप किस में कंफर्ट है आप उस लैंग्वेज में करिए, आप जज को जज ना करें। दीपिका जी जाजू ने पूछा है इंट्रो बैठ के किस पोस्चर में देना है। अगर आप बैठ के देना चाहती है तो लोकेशन देखिए, पहले बैकग्राउंड क्या हम दे सकते हैं, उसके बाद आपके जो पैर है, आपका बॉडी पोस्चर है, इस तरीके से आप बोलिए। बिल्कुल हो सके तो कोशिश करिए कि इंट्रोडक्शन देख के ना पढ़े कोई भी। अलका जी पूछ रही है मैम इंट्रो की वीडियो में अचीवमेंट की फोटो मिक्स कर सकते हैं क्या? आपको जो बेस्ट लगता है आप कर सकती है, क्योंकि वो आपको 1 मिनट का वीडियो देना है। 1 मिनट के वीडियो में आप बैकग्राउंड में स्लाइड चलाइए, या आप बोल रही हैं बीच में कुछ स्लाइड शोज चल रहे हैं, चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, आपकी आवाज आनी जरूरी है 1 मिनट में। अगर आप बोलेंगे नहीं तो हम शायद वो अवार्ड्स देख के सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हम यहाँ आपको जज करने आए हैं। अवार्ड्स तो बहुत सारे हम रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस कंपटीशन में जिन्होंने भी पार्ट लिया है सभी के पास बहुत सारे अवार्ड्स है। दीपा जी काबरा ने लिखा है आपने जो हमें आज बताया वो हमें पूरी लाइफ में बहुत काम आएगा, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सुमित्रा जी सारा पूछ रही है इफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए 1 मिनट से 5-7 सेकंड ज्यादा तो क्या करोगे आप? देखिए आप लोग थोड़ा सा हमारे बारे में सोचिए। जैसे कि आपको पता है 200 प्लस के करीब एंट्रीज है। अगर हम सभी कंटेस्टेंट का 1 मिनट का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं तो इतने लोगों के वीडियोस देखने में हमारा कितना समय जाएगा। और मुझे लगता है इट्स सफिशिएंट ना कि 1 मिनट में आप जो बोलना चाहती है वो आप कवर कर सकती हैं। और जो चीज आप बोलना चाहती है आपको मौका मिलेगा ग्रैंड फिनाले में, Q&A राउंड में। जब हम आपसे सवाल करेंगे तब आप हमें जवाब दीजिएगा। तब हम आपके ऊपर बिल्कुल टाइम बाइंडिशन नहीं लगाएंगे। 1 मिनट की जगह हम आपको 4 मिनट देंगे। तब आप बिल्कुल दिल खोलकर अपने बारे में बोलिएगा। लो फिर सुनो एक सवाल और। श्रेया जी बुबना पूछ रही है मैम एवरी राउंड में कितने विनर निकाले जाएंगे? देखिए कुछ सरप्राइजेस होते हैं। एवरी राउंड का तो नहीं बता सकते हम अभी से आपको, क्योंकि अभी ये है ना कंपटीशन तो अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब अभी तो ग्रूमिंग स्टार्ट हुआ है, अभी तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन क्लोज हुए हैं। तो एक बार हमको आपका टैलेंट तो देखने दीजिए। शायद आप लोगों को टैलेंट देख के, जैसे हमने अगर डिसाइड किया है कि हम इतने ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है हम ज्यादा लोगों को सिलेक्ट कर दें। आप अपना बेस्ट देंगे, हम लोग भी हमारा बेस्ट देंगे। शर्मिला जी माहेश्वरी पूछ रही है ही मैम आई हैव डाउट फॉर द थर्ड राउंड। If someone is passing in cooking, so do we need to make video while cooking or we can post image of food we have already cooked? देखिए अगर आप कोई भी चीज चाहते हैं कि आप टैलेंट राउंड में कुकिंग बताना चाहती हैं, राइट? अगर वो कुकिंग बताना चाहती है तो आपको कहीं ना कहीं 3 मिनट में उस रेसिपी को कवर करना होगा और लास्ट में उसका फोटो प्रेजेंट करना होगा। जजमेंट हम कर लेंगे किस तरीके से करना है। डोंट वरी, आप उसको पहले इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट करें, देन में आपका जो स्टाइल है बोलने का, आप किस तरीके से रेसिपी प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ और सिद्धि भी, और सभी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो जजमेंट, निशा भी अच्छा बनाती है, तो जजमेंट करने में कहीं मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट दीजिए, आपके वर्ड्स प्रॉपर आने चाहिए। आप जिस तरीके से रेसिपी बना रही हैं उस रेसिपी को हम किस लेवल तक समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होगा। चाहे फिर आप थोड़ा बनाते हुए और लास्ट में आपकी फाइनल डिश प्रेजेंट करें, बट 3 मिनट में आपकी वॉइस आना जरूरी है। ये नहीं कि आप रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं और आप कुछ बोल ही नहीं रहे, बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहे हैं, आपका वहां होना, आपकी वॉइस आना जरूरी रहेगा। क्योंकि ये आपका कुकिंग राउंड है, क्योंकि कुकिंग आप प्रेजेंट कर रही है वहां पर। डांस वालों को हम नहीं बोलेंगे कि आप डांस करते हुए गाना गाइए, ऐसा नहीं बोलेंगे, बट जो कुकिंग प्रेजेंट कर रहा है उसमें यही हमें बताना है उनको कि वो किस तरीके से रेसिपी को मेंशन कर रही है, किस वे में
कितना इजी वे में वो हमें समझा रही है कि ताकि हम घर बैठे, हम नहीं सारा ऑल ओवर इंडिया घर बैठे वो रेसिपी भी ट्राई करेगा, ताकि उनका प्रेजेंटेशन बेस्ड होना चाहिए। रितु जी माहेश्वरी पूछ रही है, इंस्टाग्राम राउंड में फोटोज के साथ वीडियो भी शेयर करना होगा क्या? नहीं, सिर्फ फोटो विद प्रॉप। श्वेता जी जवर पूछ रही ही मैम, ट्रेडिशनल राउंड की वीडियो हमें अपलोड करने या किसी को भेजने हैं? ट्रेडिशनल राउंड तक थोड़ा तो रुकिए, अभी हमारा एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तब तक आपके ग्रुप पर सारी बातें पहुंच जाएंगी कि वीडियो किसे शेयर करनी है। जहां तक है हमारे जो ऑर्गेनाइजर है सुमन जी, ये आपको ग्रुप में मैसेज कर ही देंगे कि सुमन जी मंगवाती है वीडियो। सही है ना सुमन जी? बिल्कुल, मैं बोलने वाली थी लेकिन सवाल आई है तो मैंने कहा मेरा एक काम आप ही कर दोगे। कोई बात नहीं। आशु जी गुप्ता पूछ रही है, मैम इंट्रो सिटिंग में भी दे सकते हैं या स्टैंडिंग में ही होना चाहिए? जिसमें आप कंफर्ट हो, अगर आप चाहें बैठ के भी दे सकते हैं, खड़े होके भी दे सकते हैं। श्रेया जी बुगना ने आपके लिए लिखा है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल मैम। यार ये तो मुझे ही बोलने देते, फिर मैं क्या बोलूंगी। थैंक यू सो मच श्रेया। मैम विनीता जी पूछ रही है, मैम ट्रेडिशनल पिक्चर कोई भी दे सकते हैं क्या? यस, जैसे हमने आपको बताया कि ट्रेडिशनल जो फोटो है हम कोई भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। और एक सवाल अभी आया था कि हमें लाइव इंट्रोडक्शन देना है क्या? नहीं, अगर आपको वीडियो रेडी करके रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजना है इंट्रोडक्शन राउंड का, लाइव वीडियो पोस्ट नहीं करना है। वैष्णव जी कलांदरी ने पूछा, मैम अगर 2 प्रॉप्स है पिक में तो आप काउंट करोगे क्या वो पिक? 2 प्रॉप्स है, आपको कहीं ना कहीं एक अपना बेस्ट देना है। कहीं 2 के चक्कर में एक भी बेस्ट ना रहा तो ज्यादा बेटर है हम एक पर फोकस करें। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर 10 मार्क्स है तो मैं एक प्रॉप में 5 और एक प्रॉप में 5 दे के 10 दे दूं। जस्ट तो हम एक ही प्रॉप करेंगे ना, कोई भी प्रॉप हो, फिर जो आपको बेस्ट लगता है वो प्रॉप लीजिए। फैंसी ड्रेस आइडिया ने पूछा, एक्ट करते हैं अगर तो कंप्यूटराइज्ड सेटअप यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कंप्यूटराइज्ड? मुझे पूरा सवाल समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड सेटअप कर सकते हैं। मनीषा जी मियानी पूछ रही है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन 4th राउंड? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैम ही बताइए। देखिए, जो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि उस दिन भी हमने आपको सेशंस में बताए थे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाएगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। अगर हम आपसे कोई सवाल करते हैं उस टाइप आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आप पे स्ट्रेस आता है नहीं आता है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है बोलने की, वॉल्यूम क्या है बोलने का, ये सारी बातें जज होंगी। क्वेश्चन तो नॉर्मल सिचुएशन रहेगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये रहे कि अभी लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, पॉजिटिव आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव है हमारे लिए? हमने अभी जो घर में रह रहे हैं हम लोग, इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिले? कोविड जो आया है इससे रिश्तों में कितना परसेंटेज, मतलब जो केयरिंग है वो चीजें बढ़ी है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत नॉर्मल रहने हैं, बट उसकी जो आंसर है, आप क्या सोचती है, आपके थॉट्स क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जज करने वाले हैं। आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले सभी कंटेस्टेंट को एक बात कहना चाहूंगी, हम सभी आपके फ्रेंड्स हैं सबसे पहले तो, और कोई भी आपसे कोई टफ सवाल नहीं आने वाला है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि सवाल बहुत इजी रहता है, पर टाइम पे हमें लगता है क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। तो शायद जो आंसर हम अभी नॉर्मल वे में बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं ना, वो उस टाइम हम नहीं दे पाते क्योंकि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स, कोई बात नहीं। ये सवाल किया है, एक लंबी सांस ले, हल्की सी मुस्कुराहट दे, और जजेस को बोलो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आपसे जो भी क्वेश्चन करता है
क्योंकि पूरा जज ज्यूरी पैनल है 10 लोगों का, जब आपसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक हल्की सी मुस्कुराहट देनी है। और थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है। इतना टाइम जो है ना आपको सोचने मिल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप माइंड में क्या प्रिपेयर कर रही है। आप यहाँ से जरूर ये बोल रही है कि थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इतनी देर में आपके माइंड में आप आंसर सेट करिए और फिर बोलिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा आंसर देने के लिए। ऐसे नहीं कि बस हमने क्वेश्चन बोला और आपको इमीडिएट आंसर देना है, बिल्कुल नहीं। सफिशिएंट टाइम रहेगा, आप सोच के बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो किसी को घबराना नहीं है, सिर्फ हो सके तो अच्छे अच्छे विचार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे ना वैसे ही हमारे विचार बनेंगे, और वो विचार, वो थॉट्स, वो थिंकिंग ही आपके आंसर को आंसर दे पाएंगे और उसी से आप विन कर पाएंगे। आशीष जी गुप्ता ने लिखा है योर स्माइल टू गुड मैम। पवन जी ने लिखा है यू आर वन यूथ आइकन रूपल मैडम। थैंक यू। सुमित्रा जी साड़ा ने लिखा है सच ए स्वीट स्माइल यू हैव मैम। अच्छा, एक सवाल है सरिता जी झवर का, वेस्टर्न ड्रेस के साथ राजस्थानी फ्रॉक चलेगा क्या? आप कंपटीशन है ये, आपको क्या बेस्ट लगता है, बिल्कुल आप वो दे सकते हैं। अनुपमा जी ने लिखा है फॉर द इंट्रोडक्शन वीडियो वी कैन वी ड्रेस इन एनी स्ट्रेट ट्रेडिशनल आउटफिट? यस, आप पहन सकते हैं। आपको समझिए, ट्रेडिशनल का आपका फोटो आ रहा है ऑलरेडी। आपको अब जो सेकंड है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसमें जिस क्लोथ्स में आप कंफर्ट फील करती हैं, चाहे ड्रेस में फील अच्छा बेस्ट फील करती है, इवनिंग में फील करती है, या साड़ी में, जो ड्रेसअप आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल कहीं बाइंडेशन नहीं है। मैं तो इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि आपने दोनों में अलग लुक देना चाहिए, ताकि जजेस को समझ में आए कि ओ ट्रेडिशनल में आप इतने अच्छे दिखते हो, वेस्टर्न में भी इतने अच्छे दिखते हैं, साड़ी में भी आप इतने सुंदर दिखते हैं, सलवार सूट में भी। तो दोनों लुक डिफरेंट आना चाहिए। कभी कभी तो ये होता है कि हम लोग जिस अकॉर्डिंग ड्रेस पहनते हैं ना, उस अकॉर्डिंग हमारा मेकअप, हमारा सारा लुक चेंज कर देते हैं। तो जजेस को भी एक बार क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये वही तो नहीं है, अरे ये वही है क्या जो ट्रेडिशनल में है, नहीं ये कोई और है, ताकि जजेस उसको जूम कर करके देखे। तो दोनों लुक आपके डिफरेंट आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कर सकते हैं तो। अदरवाइज इट्स ओके, जो आप कंफर्ट रहे बिल्कुल वो करिए। श्वेता जी बंग ने लिखा है, उसमें मेरा नाम भी, इसलिए मैं जरूर पढ़ूंगी। ट्रेडिशनल में एक ही पिक्चर चाहिए क्या, और अपलोड हमें करना है या सुमन जी करेंगे? सुमन जी करेंगे आपको ये चीज का जवाब। सुमन जी दीजिए, जवाब दीजिए थोड़ा सा आप भी। ऐसा है, आज हुई है 19, कल है 20, 21 को मेरा मैसेज आप लोगों के ग्रुप में पहुंच जाएगा। वैसे भी टाइम टू टाइम मैं सारे मैसेज आप लोगों को दे देती हूँ। बताती मैं 20 की रात को थी, 21 को सुबह लेती, लेकिन अब आप लोग इतना कर रहे हो तो मैं अभी बोल रही हूँ 21 को हम आपकी ट्रेडिशनल फोटो और वीडियो आपसे मांग लेंगे, जिसको हम अपने फ्रेम में फिट करके पाइस को लगाएंगे। आप इस बात का सवाल ना करें कि आप कब देना और कैसे लेंगे। मेरे सारे मैसेज ग्रुप में जा रहे और ये भी चला जाएगा। हम 21 को आपसे फोटो और वीडियो दोनों लेंगे, जिसको हम अपने हिसाब से मैनेज करके पाइस को लगा देंगे। ठीक है? सभी कंटेस्टेंट को एक बात हम बता देते हैं कि आप लोगों के जो फोटोज है और जो वीडियोस रहेंगे इंट्रोडक्शन के, पूरी माहेश्वरी क्लब के थ्रू एक फ्रेम बनी है, जिस फ्रेम में अभी तक आप लोग डायरेक्ट अपलोड करते थे, क्योंकि कंपटीशन बहुत लेवल वाइज बढ़ रहा है और आप लोग इतने अच्छे कंटेस्टेंट्स इसमें पार्ट लिए हैं, तो पूरी प्रॉपर फ्रेम बनी है। उस फ्रेम में वन साइड आपका ट्रेडिशनल फोटो आएगा एंड वन साइड आपका इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा, और उस फ्रेम में सेट करके सुमन जी लगाएंगे, आपको भेजेंगी। जो भी है सुमन जी आशीष तापड़िया करेगा, लगाएगी सुमन। ओके, 21 को आप सभी अपना अपना इंट्रो और फोटो सुमन जी को भेज दे। मैं ग्रुप में मंगा लूंगी, टेंशन ना ले। आपसे ज्यादा हेडेक हमें कि हमें मंगानी है, हमें लगानी है। आपकी हेडेक नहीं, अभी हेडेक हमारी है। आप लोग बेफिक्र रहिए। वही सवाल वापस से प्रिया जी जवर का, प्रिया जी जवर इंट्रोडक्शन वीडियो में ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहननी और क्या वीडियो किसी भी भाषा में दे सकते हैं? बिल्कुल, मैम तक तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी कोई भी भाषा में दे सकते हैं। दीपिका जी जाजू पूछिए, इंट्रो में एज और हाइट बतानी है। देखिए, इंट्रोडक्शन आपको
को अपने बारे में बोलना है, ये आपको डिसाइड करना है कि उसमें बोलना क्या है। आपके पास 1 मिनट का समय है। क्यों हम एज तो हमें पता चली गई जब आप ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं। तो अगर आप मिस है प्रिंसेस में आती है, अगर आप बिलो 40 है तो मिसेस में आती है, अबो 40 है तो क्वीन में आती है। तो क्यों आप अपनी एज बता रहे हैं। और रही बात हाइट की, तो जब आपका फोटो या आपका इंट्रो आएगा तो हम गेस कर लेंगे। और सेकंड चीज, जब आपका टैलेंट वीडियो या आगे की जब चीजें आएंगी उसमें है ना, क्यों आप अपना उसमें समय वेस्ट कर रही हैं। आप अपने बारे में दूसरी चीजें बताइए ना 1 मिनट में। यहाँ लोगों को समय कम पड़ रहा है 1 मिनट अपने बारे में बताने के लिए, हम क्यों हमारा समय वेस्ट कर रहे हैं हाइट बताने में। पीयूष जी मानना पूछिए, टैलेंट राउंड में अगर सिंगिंग करना है तो पहले गाने के बारे में कुछ इंट्रो देना पड़ेगा क्या? नहीं, गाने के बारे में आपको कैसे प्रेजेंट करना है। आप चाहती हैं कि वो गाना डेडिकेट कर रही हैं आप किसी को, तो बिल्कुल बोलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस गाने की जो फीलिंग्स है आप शेयर करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप बोल सकती है। बट वैसे मुझे नहीं लगता जरूरी है। बट आप सोच सकती हैं इस बारे में कि हाँ चलो मुझे ये मेरी माँ को मैं डेडिकेट कर रही हूँ, या मैं मेरी फ्रेंड को डेडिकेट कर रही हूँ, या कोरोना वॉरियर्स को मैं डेडिकेट कर रही हूँ। तो फिर आप बिल्कुल उसके लिए स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करिए, उसके बाद करिए। शशि जी लाउडी ने लिखा, नाम है रूपल, वाणी है मधुर, हंसी है प्यारी, आप है न्यारी, नजर ना लगे आपको। थैंक यू सो मच। बाइती जी पूछ रहे हमारा कोड दिखाना चाहिए क्या फोटो में या वीडियो में? वो हम दिखाएंगे बाइती जी, वो हमारा काम है। जो फ्रेम बन रही है, जो फ्रेम है, फ्रेम में आपका कोड आ गया है, डोंट वरी। वो ये हमारा काम है, सब काम आप कर लोगे तो हम क्या करेंगे। अखिल मैसूरी ने लिखा है, सुमन जी को इतनी हेडेक है कि जिसको हेडेक हो उसको भी तैयार करके सब पार्टिसिपेट के लिए मीटिंग अरेंज करवा देते हैं। दीप्ति सोडानी ने लिखा है कि किसको कितने बजे तक सुमन जी वीडियो भेजनी है। अरे इसको ऑफ होने दो, मैं मैसेज करूंगी ग्रुप में। सवाल इतने ही थे। अब एक दो सवाल मुझे इन लोगों से बात करनी थी कि आपके जितने भी सवाल है, जितनी भी चीजें हैं, जैसे हम अब तक ही आपको बताते हैं, आपको लिंक भेजा, पहले हमने आपको गूगल मीटिंग का लिंक भेजा कि आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसके बाद 4 घंटे पहले आपको मीटिंग का लिंक भेज दिया कि आपको क्लिक करके हमारे सामने आ जाना है। वैसे ही हर चीज समय अनुसार आप लोगों तक पहुंच जाएगी। हम पे विश्वास रखिए, हम पे एकदम पूर्ण विश्वास रखिए कि हम आपकी हर चीज को समय अनुसार आपके ग्रुप में भेज देंगे। सुमन जी, सवाल ये है, इंस्टाग्राम पे कितनी पिक भेजनी है? तो इंस्टाग्राम पे एक ही पिक भेजनी है, आप उसका जवाब दे दें। एक ही आपको फोटो भेजनी है और लाइव सभी को देखने मिलेगा, बिल्कुल सभी को देखने मिलेगा लाइव। हाँ, एक बार अखिल या आशीष कोई मुझे सुन रहे तो नवीन भैया को अनम्यूट कीजिए, उन्हें कुछ बोलना है। चाहो तो मुझे म्यूट कर दो, बहुत बोल रही हूँ। आई होप सभी के क्वेश्चन क्लियर हो गए हो सुमन जी। बिल्कुल। मैं अनम्यूट हो गया हूँ। हाँ, सभी प्रतियोगियों से कुछ छोटी छोटी बातें करनी थी मेरे को। जब से हम लोगों के नाम डिस्क्लोज हुए हैं और हम लोगों को टैग करके सुमन जी पोस्ट कर रही हैं ग्रुप में, काफ़ी प्रतियोगी हम लोगों को डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फेसबुक पे। सबसे रिक्वेस्ट है, अभी से लेके 11 अक्टूबर तक इस तरह का कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करें कि आप निर्णायक मंडल को प्रभावित करें या उनके ऊपर कोई भी ऐसा बात आ जाए कि वो पक्षपात कर रहे हैं। देखिए, महिषी समाज बहुत छोटा सा है, बहुत छोटी सी जनसंख्या में है। हो सकता है कुछ ना कुछ प्रतियोगी कहीं ना कहीं से दूर से हमारे रिश्ते में निकल आए। वैसे जैसे मैंने जिस दिन लाइव लिया था उस दिन पहले ही डिक्लेरेशन कर दी थी कि मेरे अपने परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, और ऐसा हो रहा है। और जितने भी निर्णायक मंडल हैं सभी लोगों के परिवार से कोई भी सदस्य भाग नहीं ले रहा है। मगर अभी हम लोगों को कोई भी प्रभावित करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें, ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात जो मेरे को करनी है, इंस्टाग्राम राउंड के लिए जो आप लोग पूछ रहे हैं, थीम होगी। हर ग्रुप की अलग अलग थीम हो सकती है या हो सकता है एक कॉमन थीम हो। ये निर्णय आयोजक मंडल का है
और ये समय आने पे सबको बता दिया जाएगा। अभी आप अपने जो भी है अपना पूरा फोकस फर्स्ट राउंड पे रखिए। पहले आपको फर्स्ट राउंड क्लियर होना है, तभी आप इंस्टाग्राम राउंड पे जा रहे हैं। तो प्लीज आप अपना फोकस अभी बिल्कुल फर्स्ट राउंड पे ही रखिए। जब इंस्टाग्राम राउंड आएगा उससे पहले आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। हो सकता है कि अलग अलग ग्रुप की अलग अलग थीम हो, क्योंकि एक थीम 40 से ऊपर वाले के लिए देंगे तो 40 वालों को वो सूट करनी चाहिए, मगर वो थीम हो सकता है 20 वाले को सूट नहीं करे, या विवाहित और अविवाहित को सूट नहीं करे। तो उसके हिसाब से डिसीजन आयोजक मंडल अपने हिसाब से करेंगे और समय से पहले आपको बता दिया जाएगा। तीसरी बात, खासतौर से मैं पुरुष वर्ग के लिए कहना चाह रहा हूं, ट्रेडिशनल राउंड में कोशिश करें आप अपना पूरा फुल लुक दें, क्योंकि शायद हो सकता है जजेस आपके फुटवेयर तक नोटिस करें कि आपने जो कपड़ा पहना है उसके हिसाब से आपने फुटवेयर पहना है या नहीं पहना है। तो पुरुष वर्ग के लिए खास तौर से मेरी एक टिप है कि आप अपना फुल व्यू फोटोग्राफ अगर निकालेंगे तो उससे आप ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे जजेस को। महिलाओं के लिए केवल एक छोटी सी हिंट टिप देना चाहता हूं, ज्वेलरी आप उतनी पहने जितने आपके ऊपर ओपे, जरूरत से ज्यादा ना हो, जरूरत से कम भी ना हो, उतना पहने जितना आपको सूट करे। हमें आपकी ज्वेलरी नहीं देखनी है, हमें आपका ट्रेडिशनल लुक देखना है। आप जेवर की गिनती से प्रभावित हमको नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी टिप है, क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास पर्सनल लेवल पे भी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं कुछ प्रतियोगियों के, तो इसलिए मैं आपको ये बात यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। तीसरी बात, लैंग्वेज की, हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, बंगाली हमें नहीं आती, तमिल, मलयालम, मराठी हमें नहीं आती। 3 भाषा इंग्लिश, हिंदी, मारवाड़ी सारे निर्णायक मंडल को आती है। तो ये 3 भाषा पे ही अपना ध्यान आप केंद्रित रखें। चौथी बात, सबने पूछा 1 मिनट से ऊपर इंट्रोडक्शन जाएगा तो क्या मार्क्स कटेंगे। आप एक चीज मान के चलिए, आप एक परीक्षा में आ रहे हैं, उस परीक्षा में आपके पास समय है 1 मिनट। 1 मिनट में आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है, 1 मिनट के बाद आपकी कॉपी जमा हो जाती है। तो उसी तरह से जो अगर आपका वीडियो 1 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो हमारे लिए मायने रखता है कि 60 सेकंड तक आपने क्या बोला, 60 के बाद आपने क्या नहीं बोला उससे हमें कोई मतलब नहीं, 60 सेकंड्स के अंदर आपने क्या बोला वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। एक बात आई कि सुमन जी ने बोला है कि हम फ्रेम बनाया है महर्षि क्लब ने और उसमें ही हम आपकी फोटो और वीडियो फिट करके अपलोड करेंगे। तो जिस तरह की फ्रेम की डिजाइन है, आपको एक थोड़ा सा मैं टिप देना चाहूंगा, आप कोई भी फोटो निकालें या कोई भी वीडियो निकालें उसको पोर्ट्रेट मोड में करें, जिससे उसमें आपकी फ्रेम में फोटो और वीडियो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगी। अगर आप उसको लैंडस्केप में करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आए उसको सेट करने के लिए। तो आप उसको पोर्ट्रेट मोड में ही फोटो निकालें और पोर्ट्रेट मोड में ही आप अपना वीडियो तैयार करें। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी, जो क्वेश्चंस मेरे को दिखे थे उसके हिसाब से जो चीजें रह गई थी वो मेरे को आपसे शेयर करनी थी। बाकी अब कल के लिए इंतजार करते हैं, कल सिद्धि जी आएंगी हमारे साथ और वो आपका सेकेंड राउंड ऑफ ग्रूमिंग सेशन लेंगी और उसके बाद हो सकता है कि जूरी सदस्यों के में से ही कोई आपके साथ और जुड़े और वो अपनी बात आपके सामने रखे। धन्यवाद जी। मैं एक और वो जो अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ, कल 4 बजे हमारी दूसरी जज सिद्धि जी जौहरी का भी ग्रूमिंग सेशन है, तो कल आप हमारे साथ 4 बजे जुड़े। मैं लिंक वापस आप लोगों को कल दोपहर तक भेज दूंगी। तो कल हमारा जो भी ग्रूमिंग सेशन है वो 4 बजे है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कल हमारे साथ सिद्धि जी जौहरी जुड़ेगी। डन करें। पवन जी ने पूछा फोटो का साइज भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या। आशीष अगर सुन रहे हैं तो बता दे फोटो का क्या साइज चाहिए। आशीष सुमन जी, चलो मैं ग्रुप में बता दूंगी। सुमन जी, यस मुझे लगता है सभी के सवाल हो चुके हैं, मैंने लीव करना चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इस प्रतियोगिता